खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से बाहर होंगे पुरुष संविदा कर्मी। 10 बच्चों की मां को कुंवारे से हुआ प्यार, बच्चों सहित ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे सांसद वरुण गांधी की भूमिका पर भाजपा नेतृत्व में विचार मंथन शुरू। कर्नाटक चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की जुबान फिसलना जारी। लखीमपुर में 29 अप्रैल को 31 परीक्षा केंद्रों पर होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। अवैध कब्जे पर मेहरबानी के मामले में प्रधान और लेखपालों से वसूले जाएंगे 5,40,000 रुपये। सीतापुर और लखीमपुर में जनसभाएं कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सुरक्षा में चूक या कुदरत का कोप, तेज आंधी में उड़ा सीएम की लखीमपुर में आयोजित जनसभा का पंडाल। यूपी के आजमगढ़ जिले में हुए अधिवक्ता व कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं गैंगस्टर के मामले में चारों को 7-7 साल कैद की सजा और 10,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, सुनील सिंह, अरुण यादव और शैलेश उर्फ तेलू को कोर्ट में दोषी पाया। शुक्रवार को सजा सुनाई गई। अंगद यादव निजामाबाद विधानसभा सीट से कई बार विधायक चुने गए। बसपा सरकार में भी वे मंत्री बनाए गए थे। अंगद यादव पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वर्तमान में वह जेल की सलाखों के पीछे। गोरखपुर जिले के चिल्लूपार इलाके की एक शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ 40 साल के एक शख्स की शादी 10 बच्चों की मां से हुई है। महिला के पति की 6 साल पहले मौत हो चुकी है। दोनों पिछले 1 साल से फरार थे। इनकी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार देवरिया जिले के रहने वाले शख्स का संबंध गोरखपुर जिले की बढ़ालगंज क्षेत्र निवासी 42 साल की विधवा महिला से बन गया था। काफ़ी दिनों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिनों दुल्हन के गाँव आने पर बच्चों द्वारा इसकी भनक गांव के लोगों को लग गई, जिसके बाद गांव के स्कूल में पंचायत हुई और ग्रामवासियों ने एक राय होकर दोनों की शादी गांव के ही शिव मंदिर में करा दी। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में बगावत करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
बलिया जिले में शुक्रवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल ने पार्टी के बलिया नगर पालिका से घोषित उम्मीदवार लक्ष्मण गुप्ता के विरोध में चुनाव लड़ने पर संजय उपाध्याय को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। जिला अध्यक्ष ने इसके अलावा निर्दल उम्मीदवार का प्रचार प्रसार करने के और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करने पर सपा के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष जमाल आलम और निवर्तमान जिला सचिव आदर्श मिश्रा झब्बू के साथ साथ बलिया विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार यादव को 1 वर्ष के लिए निष्कासित करने की घोषणा की है। यूपी के सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत से भाजपा सांसद उनके पुत्र वरुण गांधी की निकाय चुनाव से दूरी को भाजपा हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसे लेकर पार्टी कोई कदम उठा सकती है। बताते चलें कि मेनका गांधी की चुप्पी और वरुण गांधी के पार्टी लाइन से हटकर दिए जा रहे बयान भाजपा नेतृत्व के लिए काफी समय से सिरदर्द बने हुए हैं। इधर निकाय चुनाव में भी सांसद मां बेटे ने दूरी बना रखी है। दोनों न तो सुल्तानपुर और न ही पीलीभीत में निकाय प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में मेनका और वरुण गांधी के निकाय चुनाव से दूरी बनाने को 2024 लोकसभा में बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं के बिगड़े बोल सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां मुख्य मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस हैं। दोनों ही पार्टियां मर्यादा की सीमा पार करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता करती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहे जाने के बाद अब कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक वासव गौड़ा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को विषकन्या बोल दिया है। अब इसे लेकर दोनों पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को नकारे जाने की बौखलाहट बताते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और अहंकार से ग्रसित पार्टी है। दूसरी तरफ भाजपा विधायक द्वारा सोनिया गांधी पर किए गए कमेंट को लेकर कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा खोल दिया है। भूपेश बघेल ने इसे लेकर कहा कि भाजपा के नेता अक्सर सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। पार्टी का चाल चरित्र चेहरा समझ में आ गया है। यह निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब है। प्रयागराज के अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार से सवाल पूछते हुए जवाब तलब किया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दोनों को मेडिकल के लिए ले जाते समय एम्बुलेंस गेट के अंदर क्यों नहीं थी और दोनों की परेड क्यों कराई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर के लिए बने जस्टिस BS चौहान आयोग की रिपोर्ट पर यूपी सरकार ने क्या कदम उठाए इस पर भी सवाल किया है। इस मामले में अग्रिम सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में मेहरबानी बरतना प्रधानों और लेखपालों को महंगा पड़ गया है। मामला सीतापुर की जमायतपुर ग्राम सभा का है। बताया जाता है कि यह जमीन लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राही पेट्रोल पंप के पास है। करीब 1.5 बीघे के इस भूखंड पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वाल बनवा ली गई थी। इसे सदर तहसील प्रशासन द्वारा नवंबर 2022 में गिरवा दिया गया था। इस मामले में महेश कुमार अग्रवाल हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट के निर्देश पर ही जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा यह कार्रवाई किए जाना सामने आ रहा है। इस आदेश के मुताबिक कहा गया है कि ग्राम सभाओं में भूमि प्रबंध समिति के अध्यक्ष, प्रधान और सचिव लेखपाल होते हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे को हटवाने में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार तत्कालीन ग्राम प्रधानों रमेश प्रसाद से 81,030 रुपये, शिवलाल से 67,255 रुपये, पार्वती देवी से 67,525 रुपये और बालक राम से 54,020 रुपये की वसूली की जाएगी। इसी तरह से लेखपालों शिव प्रकाश श्रीवास्तव से 1,41,804 रुपये, राजेश शुक्ला से 60,776, शिवराम मौर्य से 47,267 और हिमांशु गुप्ता से 20,257 रुपये की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी ने अपने इस आदेश को राजस्व क्षति के मामले में नजीर बताते हुए कहा कि इससे अन्य प्रधानों और लेखपालों को संदेश जाएगा।
बागियों की लगातार मान मनोबल और समायोजन का लॉलीपॉप बेअसर रहने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण चुनाव वाले निकायों के बागियों की सूची पार्टी ने तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक बागियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी है या पार्टी की अनुशासन समिति तय करेगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्व शिक्षक कर्मचारियों के लिए यह बुरी खबर है कि वर्ष 2023-24 के नए सत्र में उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसकी वजह शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वह आदेश है, जिसके अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अब से महिला शिक्षक और महिला कर्मचारी ही तैनात की जाएंगी। बताते चलें कि मौजूदा वक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तमाम पुरुषकर्मी संविदा पर शिक्षक, रसोइया, चौकीदार और चपरासी के पदों पर कार्यरत हैं। ताज़ा आदेश के बाद अब इन पर नौकरी जाने की तलवार अटक गई है। अचानक परिवर्तन के चलते यूपी में फिर से मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसकी वजह पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है। इसके चलते अगले 24 घंटे में मौसम के बदलाव का असर दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम परिवर्तन के कारण 29 अप्रैल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश हो सकती है। 30 अप्रैल को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम का यह बदलाव आगामी 4 मई तक बना रह सकता है। इस परिवर्तन से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बिजली अफसर लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की वकालत कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर होने वाला हंगामा भी जारी है। बताते चलें, पूरी यूपी को 4 जोन पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में बांटकर विद्युत आपूर्ति की जाती है। पूर्वांचल और मध्यांचल में बिजली दरों में सुनवाई के दौरान हंगामा भी हो चुका था। अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी जमकर हंगामा हुआ है। बिजली अफसरों द्वारा बिजली की दरों में 18 से 23% की बढ़ोतरी को जरूरी ठहराए जाने से भड़की राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सुनवाई को ही अवैधानिक करार दिया है। अब विद्युत नियामक आयोग ने निर्णय लिया है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में भी सुनवाई पूरी होने के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. केंद्र व राज्य सरकार की निंदा वाले पोस्ट करने में एक वरिष्ठ लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के गोरखपुर स्थित सहायक निदेशक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रमोद पासवान द्वारा सोशल मीडिया साइट पर लगातार केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध अपमानजनक लिखापढ़ी की जा रही थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शिकायत हुई थी। अब वरिष्ठ सहायक प्रमोद पासवान को निलंबित कर दिया गया है। शासन की मनाही के बावजूद ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने के मामले में ईदगाह कमेटी के सदस्यों सहित 1850 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यह मामला कानपुर जिले का है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बजरिया थाने में 1500 लोगों पर केस दर्ज हुआ था, जबकि जाजमऊ में दादा मियां मजार रोड पर नमाज पढ़े जाने के मामले में 300 लोगों के विरुद्ध और बेगमपुरवा पुलिस चौकी क्षेत्र में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में 50 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से।
निकाय चुनाव में भाजपा के निकाय प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सीतापुर जिले में महर्ष दधीच की नगरी मिश्रिक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां के मेला मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए निकाय निर्वाचन के अध्यक्ष और सदस्य पदों के सभी भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अयोध्या और काशी का कायाकल्प हुआ है। अब सीतापुर जिले के तीर्थराज नैमिषारण्य की बारी है। जल्द ही यहां पर सड़कें चौड़ी होंगी, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैमिषारण्य का कायाकल्प होने से यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी भारी वृद्धि होगी, जिससे हर क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी होगा। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने नैमिषारण्य को वैदिक ज्ञान की धरोहर बताते हुए कहा कि यहाँ का विकास काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर किया जाएगा। सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल के समर्थन में शुक्रवार को शहर के मोहल्ला आर नगर और विजय लक्ष्मी नगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल और सपा नेता सचिन जायसवाल ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रश्मि जायसवाल के लिए समर्थन मांगा। सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल ने स्थानीय मंदिर में माथा टेक कर अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अपनी समर्थक महिलाओं और सपा कार्यकर्ताओं के साथ शहर के स्वरूप नगर, गोल मंडी, आनंद नगर, परेड, पुलिस लाइन आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर मतदाताओं से उनके घरों पर जाकर मुलाकात की और क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें सेवा देने का मौका देने की अपील की। इस दौरान देवेंद्र जायसवाल, संजय कुमार शुक्ल, राम कुमार मिश्रा, गौरव अवस्थी, विपिन तिवारी, दीपक दीक्षित, सरताज अहमद खान सहित तमाम पुरुष व महिला सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीबी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह और लखीमपुर खीरी के प्रभारी जिलाध्यक्ष को पार्टी द्वारा स्टार प्रचारक बनाए जाने पर अकील अहमद, ललित सिंह, सर्वेश कुमार यादव, राजकुमार मिश्रा, एसपी सिंह, परमेश्वर यादव, श्रीराम, नसीम अहमद, कमला, कोकिला, पूजा, फातिमा, किरण, उषा आदि कार्यकर्ताओं ने दोनों जिलाध्यक्षों को बधाई देने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा, प्रदेश संयोजक हरीश चंद्र सिंह और प्रदेश सह संयोजक रामप्रीत शर्मा को धन्यवाद दिया है। जिला उद्योग बंधु की बैठक जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को अपराह्न 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। जिले के उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में उद्यमियों की समस्याओं और उनसे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीतापुर के दरी उद्योग को विकसित करने के जाने की योजना है। इसके लिए दरी उद्योग में उत्पादन एवं व्यापार आदि इकाई स्थापना अथवा उद्योग बढ़ाने को इच्छुक व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि इसके लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सराय मलहुई सीतापुर से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत उद्योग और सेवा क्षेत्र की इकाइयों में परियोजना लागत 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख अधिकतम रखी गई है। जो भी युवक युवतियां न्यूनतम हाई स्कूल पास हों और आवेदन करते समय उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक हो वह 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने यह सूचना देते हुए बताया कि आवेदन संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सराय मलहुई में संपर्क किया जा सकता है। एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में निर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि जो भी इकाइयां राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अपना आवेदन करना चाहती हैं वह अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र सीतापुर से संपर्क कर सकते हैं। गन्ना विकास परिषद कमलापुर की एससीडीआई डॉक्टर दीपशिखा ने रामगढ़ चीनी मिल गन्ना क्रय केंद्र दरियापुर ए अंतर्गत सैंपल गांव मधवापुर में गन्ना सर्वे का शुभारंभ किया। इस दौरान चीनी मिल सुपरवाइजर विपिन दीक्षित भी मौजूद रहे। सर्वे के उपरांत किसानों को उनके सर्वे की स्लिप दी गई। इस मौके पर सीडीओ रामगढ़ चीनी मिल ब्रजनंदन त्रिवेदी, किसान निर्मल कुमार, कुलदीप कुमार, गणेश, विनोद तिवारी, अनिल तिवारी, नंदलाल, संजय आदि किसान मौजूद रहे। कमलापुर विद्युत उपकेंद्र के जेई रविंद्र कुमार ने अपने स्टाफ के साथ राजस्व वसूली अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम नेवादा में 5,000 रुपये से अधिक के विद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के 20 कनेक्शन काटे गए।
8 विद्युत उपभोक्ताओं से 22,000 रुपये का राजस्व वसूला गया। इस मौके पर लाइनमैन महेश कुमार, हकीक खान, प्रहलाद सिंह, प्रदीप कुमार, इंद्रपाल, शिवम गुप्ता, दिलीप कुमार, नरेंद्र कुमार आदि स्टाफ उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल 29 अप्रैल की शाम 5 बजे मिश्रिक पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक आबकारी मंत्री मिश्रिक की राधेश्याम धर्मशाला में व्यापारियों संग बैठक कर स्थानीय निकाय अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी सुमन भार्गव के लिए समर्थन जुटाएंगे। सीतापुर में मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण से गैरहाजिर रहने वाले 34 मतदान कर्मियों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक और डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति द्वारा इस सूचना के अनुसार 28 अप्रैल को आयोजित द्वितीय प्रशिक्षण से 8 पीठासीन अधिकारी, 1 मतदान अधिकारी प्रथम, 22 मतदान अधिकारी द्वितीय और 3 मतदान अधिकारी तृतीय अनुपस्थित रहे। इन सभी को नोटिस जारी की गई है और अंतिम अवसर के रूप में यह लोग 29 अप्रैल को प्रथम पाली में 10 बजे से आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें पड़ोसी जनपद लखीमपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर शहर के जीआईसी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जनपद की 4 नगरपालिका तथा 8 नगर पंचायतों में चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर शुक्रवार को लखीमपुर के पुलिस लाइन मैदान में उतरा। जीआईसी मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए कहा कि लखीमपुर जनपद की चीनी मिलों से लोगों की थाली में मिठास घुलती है। जनपद इको टूरिज्म का गढ़ बन रहा है। जल्द ही जनपद में लोगों को एयरपोर्ट की सौगात भी मिलेगी, जिससे यहां के लोग हवाई जहाज से लखनऊ व दिल्ली की उड़ान भरेंगे। साथ ही छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में भी काशी कॉरिडोर बनने पर जनपद में रोजगार बढ़ेंगे। टूरिस्ट गाइड, होटल आदि व्यवसाय करने वालों की भी तरक्की होगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला काफी बुलंद दिख रहा है। इस बार मुख्यमंत्री की काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। मौसम के रुख को देखते हुए मात्र 14 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री को आभास हो गया था कि तेज हवाओं के कारण कहीं पंडाल न गिर जाए। इस कारण उन्होंने अपना भाषण इंद्रदेव की कृपा कहकर बीच में ही समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल को देखते हुए की गई कड़ी सुरक्षा के बावजूद सुरक्षा में चूक देखने को मिली। लखीमपुर के जीआईसी ग्राउंड में जब सीएम सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय अचानक तेज हवाएं चलने लगी। मौसम के परिवर्तन को भांपकर सीएम योगी अपना भाषण केवल 14 मिनट में ही खत्म कर नीचे उतर आए। इधर जैसे ही सीएम मंच से नीचे उतरे, मंच के पंडाल सहित आम जनता के लिए लगे पंडाल एक एक कर तेज हवाओं से भरभरा कर गिरने लगे। ऊपर वाले की कृपा रही कि पंडालों को गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन व्यवस्था की यह चूक जरूर चर्चा का विषय बन गई है। निकाय चुनाव को लेकर उच्च स्तर से जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए लखीमपुर के जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर के नेतृत्व में संयुक्त टीमों द्वारा 13 मई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अवैध शराब बनाने और बेचने के मामले में 15 मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही 2600 किलोग्राम लहन नष्ट करते हुए 180 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। लखीमपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ए.के. शुक्ला ने बताया कि परिषदीय व मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से कक्षा 6 में प्रवेश के आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13,330 बच्चों ने आवेदन किया था। जिले में 29 अप्रैल को होने वाली चयन परीक्षा के लिए जिले के 31 विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों पर यह बच्चे परीक्षा देंगे। इस कड़ी में रमिया बेहड़ और मोहम्मदी ब्लॉक में 3-3, लखीमपुर सदर, नकहा, ईसानगर, धौराहरा, निघासन, मितौली, कुंभी, गोला, बाकेगंज, बेहजम, बिजुआ, फूलबेहड़, पसगवा ब्लॉक में 2-2 और पलिया में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।